चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी से दुखी हैं लोग, अब वो चाहते हैं बदलाव, कुछ चेंजेस। तो इसीलिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ है नहीं। बिल्कुल, ये केवल शब्दों में है, कागजों में है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत। आप काम क्या करते हैं आपका? मैं एक्चुअली पहले जॉब करता था, आपका लॉकडाउन के बाद से हूँ कि 2019-20 से जब से लॉकडाउन लगा था, जॉब गई, डिप्रेशन में आ गया मैं, उसका इलाज कराने के लिए यहाँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नबी करीम दिल्ली में और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर उनके मसले क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक मिला, मतलब सड़कें जाम थी। तो ये मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार इस पर काम कब करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि अब जो वोट है वो जनता के हाथों में है और 24 का चुनाव नज़दीक है। ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों का जो चुनाव, वो विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, वो कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल है। 24 के चुनाव में फाइनल होने वाला है, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो 2 गुटों में होने वाला है, एनडीए वर्सेस इंडिया। तो सवाल जनता से लेंगे कि क्या परेशानी उनको दिन भर में जो है सामना करना पड़ता है और कैसे उनका दिन यहाँ पर जो है गुजरता है। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मेहताब आलम है। सर, इस एरिया में देखें तो क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? 24 के मसले क्या रहेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ी परेशानी है इस एरिया में, वो है ट्रैफिक की। अभी हम मार्केट में आए हैं, ये समझ लीजिए कि आपका नई दिल्ली जो है रेलवे स्टेशन है, यहाँ के मेट्रो स्टेशन से और यहाँ तक पहुँचने में हमें 2 घंटे का सफ़र समय लगा, वो भी पैदल। और रिक्शे और ऑटो से आते तो कितना समय लगता है पता नहीं, क्योंकि जाम में फंसे हुए थे। 2 घंटे का समय केवल हमें एक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक की है। और इतने सालों से दिल्ली की गवर्नमेंट है या सेंट्रल की गवर्नमेंट है, इस एरिए को लेकर के मतलब किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि यहाँ ट्रैफिक से कैसे हमें निजात मिले। और ये समस्या आज की नहीं है। देखें तो गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये भी कारण हो सकता है? क्योंकि सड़कों पे मैंने अभी देखा, ये मेन रोड पे जब मैं आया हूँ, नबी करीम के मेन रोड जो हैगी, यहाँ पे लोगों ने 2-2 लेन इस तरफ, 2 लेन इस तरफ, कारों की 2 कार इस तरफ खड़ी हैं, 2 कार इस तरफ खड़ी हैं। तो मेरे साथी ने पूछा कि यहाँ पे ये पार्किंग है क्या? मैंने कहा नहीं यार, ये पार्किंग नहीं है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी उठाने वाली आ नहीं पाती होगी ट्रैफिक की वजह से, इसलिए ये लोगों ने यहाँ पे पार्क कर रखी है। मतलब उसके बीच में फिर रिक्शे भी जा रहे हैं, ऑटो भी जा रहे हैं। तो समस्या सबसे बड़ी ये है। समस्या होगी, और क्या समस्या है? उसके बाद समस्या ये है कि देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करती है। वो उनको केवल राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ कि हम सत्ता कैसे पालें, हम जो, वो तो मेन फोकस है सबका। सब पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा है, कोई धर्म को लेकर के बात करती है, कोई विकास को लेकर के बात करती है, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो। सबका विकास, सबका विश्वास, सर ये क्या है? ये हो ही नहीं रहा मौजूदा समय में। सबका साथ सबका विकास ये कि केवल शब्दों में है, इम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये केवल शब्दों में है, कागजों में है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत। आप काम क्या करते हैं आपका? मैं एक्चुअली पहले जॉब करता था, आपका लॉकडाउन के बाद से जॉबलेस हूँ। अब फिलहाल एक छोटा सा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलाता हूँ, छोटा सा। कितना मतलब चल जाता है, घर का खर्चा निकल जाता है या फिर बस घर का खर्चा चल रहा है और कुछ नहीं। रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पहले आपने जॉब की, तो आपको दोनों का तजुर्बा हो चुका है कि जॉब में क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा है। सर, क्या आपको लगता है कि मंदी है? जैसे आपकी जॉब गई थी तो उस पर आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपना, तो उसमें मंदी आपको नजर आती कि मंदी है या फिर जॉब ही सही थी? जॉब बेस्ट थी, जॉब का ऑप्शन बेस्ट था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो लोगों को एक मतलब तूफान सा आया कि बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया गया। उसमें अब मैं यहाँ अपना इलाज कराने आया हूँ। वजह उसकी क्या है, इलाज किस चीज़ का कराने आया हूँ कि 2019-20 से जब से लॉकडाउन लगा था, जॉब गई, डिप्रेशन में आ गया मैं, उसका इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। चुनाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंधिया शिवराज एक साथ आ चुके हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कमलनाथ लड़ रहे हैं सर। और यहाँ पर अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस का अच्छा यहाँ पर जो है तजुर्बा देखने को मिल रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार सर कौन कुर्सी ले जाएगा? चांसेस कांग्रेस के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो या गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो। बीजेपी से दुखी हैं लोग, अब वो चाहते हैं बदलाव, कुछ चेंजेस। तो इसीलिए कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ है नहीं। सिंधिया ने पहले जो है तोड़ फोड़ करके जिस तरीके से भाजपा पार्टी को आगे रख दिया, शिवराज को फिर से सीएम बना दिया, सिंधिया फिर से कोई खेल कर सकते हैं? सिंधिया बीजेपी में अब क्या खेल करेंगे? अब उनको वापस आने के लिए कांग्रेस कह रही है। जी, सिंधिया को सीएम नहीं, अगर वो सीएम फेस होते
तो वो पार्टी छोड़ के बाहर न जाते, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें सीएम कैंडिडेट शो किया जाए, लेकिन वो पार्टी ने उनको नहीं किया। उनको न करके जो वरिष्ठता के आधार पे कमलनाथ जी को प्रमोट किया, उस बात से नाराज होकर वो पार्टी छोड़। ध्यान क्यों है कांग्रेस का? कोई और चेहरा हो सकता है सीएम के तौर पर कि कमलनाथ अच्छा काम संभाल लेंगे, मध्य प्रदेश संभाल लेंगे? अब उनका कार्यकाल पहले भी रहा है, उसके बाद बीजेपी ने जो मतलब सब किया, यहाँ से वहाँ विधायक गए उनके, तो उनका कार्यकाल से लोग वाकिफ़ हैं पहले से, इसीलिए कमलनाथ के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा है। तो एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर यहाँ पर सिंधिया घर वापसी करते हैं, यानी कि सिंधिया कांग्रेस में अगर आते हैं, तो क्या कांग्रेस अपनाएगी? अब इस बात पे तो मेरा विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के अंदर पॉलिटिशियंस का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई मोटिव नहीं रहा। जिसका जब मन आता है, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हम इस पाले में पहुँच गए, यहाँ से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यूँ कह सकते हैं कि अब राजनीति में भी बेरोजगारी है। बिल्कुल, जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आता है वो फॉरेन पार्टी छोड़ करके नई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमें टिकट नहीं मिला, हम यहाँ पार्टी छोड़ी। अभी होगा इस चुनाव में, अभी हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और अभी जो केंद्र के चुनाव होंगे 2024 में, उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बात बोली है कि आखिर नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को भी पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। हम किस पर विश्वास करें? ये सवाल जनता का हमेशा से रहा है कि अगर हम सिंधिया पर विश्वास कर रहे हैं तो सिंधिया कब नहीं कांग्रेस के हो जाएं, कब भाजपा की हो जाएं, कब किसी और पार्टी के हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने सर उठाया है। मेरा एक मतलब प्रश्न है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो जुडिशरी है भारत की, उससे कि इन नेताओं के लिए भी एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए कि अगर आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी एक समय सीमा होना चाहिए कि इस समय सीमा से पहले आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो अगले 10 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध रहेगा कि आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक कानून पास होना चाहिए। ये बहुत देर से, मतलब कई सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिसको जब मर्जी आता है, इस पार्टी से कूदा उधर पहुँच गया, उधर से कूदा इधर पहुँच गया। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जनता को ही घाटा है, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर सिंधिया किसी क्षेत्र की विधायक या सांसद हैं, या कोई और नेता क्षेत्र में सांसद या विधायक है, उसको जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसका वहाँ पर काम नहीं चलता है, वहाँ पर उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, टूट फूट होती है और वो भाजपा या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है, तो ये तय है कि उस क्षेत्र का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उस पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर, तो क्या आप, अगर ये कानून नियम बनता है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट में सुधार होगा, सरकार में सुधार? गवर्नमेंट में सारे नेता सुधर जाएंगे जिस दिन ये कानून बन जाएगा कि आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगेगा, आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। कोई भी नेता इस टाइप की हरकत नहीं करेगा, जिस पार्टी में उसी में बना रहेगा, और बिल्कुल कोई भी हो, जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा ना, आप उसके हाथ कट जाएंगे। आप अगर आप गए तो आप 10 साल के लिए बैन, जैसा कि होता है, होना चाहिए कायदे से कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देता है तो एक एग्रीमेंट करा देता है कि आप साहब जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल से पहले। मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या देखी जाती है बेरोजगारी को लेकर, जहां शिवराज जी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लाडली बहना, ये तमाम। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश का सर स्तर क्या है यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर? क्या वहाँ ठीक है या सब कुछ चौपट? जो लाडली बहना की योजना आई है वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक है, जनता को प्रलोभन देने के लिए, और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है, जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को